सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज की सुबह हम इस वचन को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। गलातियों 5 उसका 22 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। अगर आप जानते हैं और ये सोचते हैं कि मैं एक मसीही जीवन जी रहा हूँ प्रियो, तो ये जो आपके जो जीवन में ये जो फल लगा हुआ है अर्थात प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, तो आपके जीवन में चाहे विपरीत परिस्थिति कितनी भी क्यों ना आ जाए, कितनी भी युक्तियाँ जो आपको लग रही होगी कि गलत है, लेकिन फिर भी आपने अगर अपने जीवन से इन बातों को प्रकट किया, आपका जीवन मसीही कहलाएगा। जब ये बातें आपके जीवन से होगी, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, ये सारी बातें जो आपके जीवन से निकलेगी, तब आपका जो जीवन है एक मसीही कहलाएगा। और हम तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम मसीह कहलाएं, उस पर विश्वास करने वाले लोग मसीह कहलाएं। और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो मसीह हैं। आमीन। सो हमारे अंदर से ये फ्रूट दिखना चाहिए। और जब ये फ्रूट दिखेगा हर परिस्थितियों में, तो हमारी एक पहचान होगी, ये मसीह का बेटा है, ये मसीह की बेटी है और ये मसीही है। हालेलुया। और लिखा है कि ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मैं सोचती हूँ कि हरा भरा पेड़ है जो फलों से लदा हुआ है। कौन सा? मसीही पेड़। और वो एक ऐसा पेड़ है जिसमें ये चीज़ें नहीं है, जिसमें कपट है, बुराई है, पाप है, झगड़ा लड़ाई है, ईर्ष्या है। वो एक ऐसा पेड़ है जिसमें जो सूखा है, जिसमें मसीही जीवन नहीं है। तो प्रियो, हमें देखना है कि हमारा जीवन कैसा है, हमारे जीवन में ये फल है या नहीं। और नहीं है प्रियो, तो हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेने की। क्योंकि हमने जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारे अंदर ये फ्रूट आ गया, परमेश्वर ने ये फ्रूट हमारे अंदर डाला। लेकिन जब हम मसीह को जानते हुए अगर ये बातें हमारे जीवन से नहीं प्रकट होती है, तो ये हमारे लिए कमी है, ये हमारे लिए घटी है और हमें इससे बचना है। तो हमें परमेश्वर के पास लौटना है और परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मेरे जीवन में फल लगने पाए। क्योंकि लिखा है बाइबल में कि जिस पर जो पेड़ फल नहीं लाएगा वो काट डाला जाएगा। और हमें कटना नहीं है, बल्कि हमें तो बढ़ना है और हमें परमेश्वर के साथ चलना है और हमें परमेश्वर से पूरी तरह भर जाना है। आमीन। सो आप फलवंत होइए। आज की सुबह परमेश्वर आपको फलवंत करे, हर एक फल आपके जीवन से दिखे, प्रकट हो और मसीह जब आए तो कहे यह मेरा प्रिय बेटा है। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे और अनुग्रहित करें। और मैं फिर एक बार आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी। जो लोग सोचते हैं कि हम कई सालों से प्रार्थना में तो हैं लेकिन हम फल नहीं ला पा रहे हैं, हमारे जीवन में वो फल नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आती हूँ पिताजी। और यह समय प्रार्थना करती हूँ हर एक सुनने वाले भाई बहनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कलीसिया फल से भर जाए, फलों से भर जाए। प्रभु आज की सुबह हर एक कलीसिया फल से भर जाए। सुनने वाला हर एक जन परमेश्वर के प्रेम, आनंद और कृपा से, भलाई से भर जाए। इनके जीवन से भलाई निकलती रहे और वो भलाई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। पिताजी होने दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी मानव जाति के लिए। वैसे ही पिताजी आपने हमें चुना, बुलाया कि हम भी तेरी भलाई और कृपा को लोगों तक बांटे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हर एक के जीवन से यह फल दिखने पाए, सुंदर होने पाए और प्रतिदिन वो मसीह में बढ़ने पाए। बस प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा से भरपूर रहे, आत्मा की बढ़ोतरी उनके जीवन में होती रहे और परमेश्वर के कार्य निरंतर अपने जीवन से होते हुए देखें। प्रभु अपने लोगों को अपने फलों के द्वारा इस्तेमाल कर पिता। धन्यवाद करती पिताजी, सारी महिमा आपको देती हूँ। यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और दया। आमीन। सभी को जय मसीह।